चलिए लेट्स स्टार्ट बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो उस दिन बैटल ऑफ ओहद को पूरा तो कर लिया था। फाइनली मुस्लिम्स गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ ओहद। मुसलमानों को शिकस्त हुई इस बैटल में, क्योंकि उसके पीछे आप लोगों ने, हमने जब पूरी डिटेल पढ़ी तो वी कैन सी देयर आर मल्टीपल रीजंस के जो जिसकी वजह से मुस्लिम्स हैड टू फेस द डिफीट, दिस ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। क्योंकि एक तो कुरैश वर वेरी मच डिटरमिन्ड, प्लस somehow Muslims were overconfident also, and they uh, decided to disobey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. मतलब उनका ये था कि they actually did not plan it, but they couldn't get it कि हम कर क्या रहे हैं। वो उसको उन्होंने बड़ा लाइटली लिया। जब हम कभी कभी किसी चीज को लाइटली लेते हैं ना, फिर अल्लाह ताला उस चीज पर हमें खींच लेता है और फिर दिखाता है कि दिस इज नॉट दैट इजी, मतलब इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट फॉर ग्रांटेड। कभी कभी जैसे हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाती है या हमें कोई अच्छे किसी चीज के लिए कोई कुछ भी अच्छा मिल जाता है, हमें रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आ जाते हैं, एंड वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। अरे मैं तो इतना अच्छा कर लिया, अब मुझे आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग हैपेंड इन द बदर एंड ओहद। when the results of Badr were tremendous for the Muslims, Muslims won the war, and with the small amount of people, यानी 313 एक तरफ है और दूसरी तरफ 1000 है, और ना उनके पास weapons हैं, they were hungry also, they were fasting also, and उसके सबके बावजूद they managed to win। अब क्या हो गया, जैसे हम कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना करके भी हमें लगता है हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया, नाउ वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। फिर हमें लगता है कि यार अब इस पेपर में हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, जब मेरा उसमें आ गया था बगैर पढ़े हुए। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपको अल्लाह ताला चांस दे। सो वी बीइंग मुस्लिम, we need to keep this thing in our mind that Allah salil insani illa ma sa, that man gets whatever he strives for। यानी इंसान जिस चीज के लिए मेहनत करता है ना उसको वो मिलती है। आई एम नॉट सेइंग दिस, हु सेज दिस, ये जो मैंने अभी कहा, हु सेज दिस, these are the words of what, किसके वर्ड्स हैं बेटा ये? हाँ। अच्छा, जहरा के पास माइक नहीं है, ठीक है जहरा। हाँ, these are the words of Quran, yes, these are the words of Quran। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, a man gets what he strives for। इस चीज को हम अगर दिमाग में रख के चले ना, आगे तकदीर में भी वी विल वर्क ऑन दिस लाइन, कि जब तकदीर हम हर चीज तकदीर पे छोड़ के बैठ जाएं कि यार इट इज रिटन इन आवर डेस्टिनी, बट Allah, another side, Allah says that whatever human strives for or man strives for, he get। जो हम कोशिश करेंगे वो हमें मिलेगा। बदर में they were very much determined। बदर के अंदर सिचुएशन ही डिफरेंट थी, बट ओहद को somehow they took for granted, and then Allah showed them that ऐसा भी हो सकता है। either you are Muslim despite of being Muslims, और जो भी तुम्हारे साथ तुमने अच्छा किया, whatever like you are going through, जितनी तुमने sacrifices दी, they are on one hand, but if you will be complacent or you will not comply the orders of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, uh, at the end you will face the consequences। और ये हमारे लिए भी एक मैसेज है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखते हैं बेटा, देखो शॉर्ट टर्म और एक आते हैं लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट वर द शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ ओहद? हाँ बेटा, व्हाट वर द शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो इमीडिएटली मुसलमानों को फेस करने पड़े? इमीडिएटली just after the battle of Badr, what Muslims had to face, they are the short term consequences। yes बेटा बताओ। आमना, वजी, जहरा का तो माइक बंद है। मनाहिल, सिमरा, बताओ बेटा। एनीवन? हाँ मनाहिल, स्टार्ट बेटा। व्हाट डू यू थिंक? सॉरी, व्हाट यू आर सेइंग मनाहिल? यस बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। व्हाट वर द शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, इमीडिएटली मुसलमानों ने क्या फेस किया इन द बैटल ऑफ बदर, इन द बैटल ऑफ ओहद? इमीडिएटली कुरैश तो चले गए, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट नहीं फेस की, दे फेस द ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फर्स्ट। पहला शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस तो यही हो गया, दे हैड टू फेस द ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फ्रॉम कुरैश।
और what else happened in the battle of Uhud? बेटा जब मुसलमानों ने हरा दिया, मुसलमानों को हरा दिया जब कुरैश ने, किस तरह से हराया? Didn't they kill their people? Yes. So martyrdom of 70 Muslims. yes, martyrdom of 70 Muslims, including Hazrat Hamza. yes, including prominent figure, including prominent figures. if prominent figures में फिर हम नाम किसके लिखेंगे? Prominent figures, for example हजरत हमजा एंड और कौन, और किसकी शहादत हुई थी? और किसकी शहादत हुई थी हजरत हमजा के अलावा? तीन बड़े नाम मैंने आपको बताए थे, 3 big names. One companion who resembled with the Prophet ﷺ pledges of Aqaba में he went. Musab bin Umair. Yes, Musab bin Umair, very good. और but I can't remember the third person. Third one, who was the leader of the archer? Abdullah bin Jubair. Yes, Abdullah bin Jubair. Yes. So बाकी लोगों को नाम याद नहीं है बेटा? इमरा, बजबजी, आप लोगों को नाम याद नहीं है बेटा? Abdullah bin Jubair. These were the short-term consequences that they had to face the defeat, humiliating defeat, plus they had to lose their they had to lose 70 Muslims, including most prominent figures and the warriors of Islam. For example, Hazrat Hamza, Hazrat Musab bin Umair, and Hazrat Abdullah bin Jubair. And now another short-term consequences. Yes, beta. Yes, Manail. 1 minute. Forgot. Never mind, I forgot. I couldn't listen to you, beta. Never mind, I forgot. Okay. When you would remember, then ask me. Another short-term consequences, beta, कि हार इन्होंने defeat भी face किया, अपने मुसलमानों का loss भी face किया, plus Prophet ﷺ got injured. Prophet ﷺ got injured. It was, of course, a big, like, you know, you could say that somehow Muslims had to face this. They went through with this pain that in front of them, Prophet ﷺ got severely injured after the incident of Taif. Prophet ﷺ severely injured in the event of Taif when he visited Taif, and now this time once again he was badly injured due to this small, you know, you could say that disobedience of the Muslims or reluctance of the Muslims or negligence of the Muslims. कि somehow उन्होंने neglect किया Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की commands को, और फिर उसके बाद उनको ये face करना पड़ा. उसके अलावा Muslims somehow lost their prestige in the Arab society, which they gained after the battle of Badr. Yes, मुसलमानों ने सबसे importantly they lost their prestige which they gained after the battle of Badr. अब ये सारे short term consequences हैं, लेकिन somehow अच्छा इसके बाद एक चीज और हुई थी कि there were some people, some tribes, nearby small tribes who made alliance with the Prophet ﷺ after the battle of Badr. However, they did not enter into the fold of Islam, but somehow they agreed to be with the Prophet ﷺ, and they were coming under the protection of Islam. But after the battle of Uhud, they all broke the ties with the Muslims because now they could not keep the trust on the Muslims. पहले उनको लगता था कि Muslims can save us, they can protect us. That is why they were joining the Muslims. However, they were not accepting Islam, but they were joining the Muslims for the sake of their own security. But अब यहाँ पर अगर जब ओहद में इन्होंने मुसलमानों का हाल देखा ना, they started breaking their ties with the Muslims and they started making once again their ties with Quraysh. दोबारा से उनको लगने लगा कि नहीं यार, वो तो बैटल ऑफ बदर वाज जस्ट एन इंसिडेंट, कि मुसलमान गलती से जीत गए, mistakenly. But after this planned battle in battle of Uhud, Muslims could not give the defeat to the Quraysh. It means that Quraysh are the better protector and they are better aligned. मतलब Quraysh जो है वो better alliance बन सकते हैं हमारी, मुसलमानों के साथ alliance बनाने का कोई फायदा नहीं है. They lost their prestige and they lost multiple tribes who made the peace treaty or they made alliance with the Muslims. ये एक बड़ा मुसलमानों के लिए हादसा था. लेकिन अगर हम long term पे जाते हैं बेटा, if we are going for the long term consequences. Yes beta. Teacher, I just realized. Yes.
Now that wouldn't this be the same for the Banu Nazir and Banu Quraiza, or at least Banu Nazir? Because now they didn't think that the Muslims could protect them. Banu Nazir, Manal, my volume was low, beta. Say again. You said that Muslims lost their prestige in Yes. Yes, but doesn't that also mean that the Jews they thought that they could now openly Very good point. Yes, you are absolutely right, beta. This is a very good and point. also wasn't especially Banu Nazir because they Especially were Banu Nazir. on the side of the Quraysh the whole time. Yes. Let me explain it even more in a more elaborated way. देखो, Banu Nazir, Banu Kainuka और Banu Qurayza, these three tribes were living in Makkah, in Medina. Banu Kainuka was exiled after the Battle of Badr. Battle of Badr के बाद Banu Kainuka तो निकाल दी गई. Now Banu Nazir and Banu Qurayza are in Medina. दो tribes रह गई हैं. So she is absolutely right कि जब बाकी के tribes started thinking कि Muslims lost their prestige and now they are not in the strength. So just think about those Jews who are living with Muslims in Medina. उनकी नजर में मुसलमान कितने हल्के हो गए. And now Banu Nazir started speaking and started physically, morally, socially and verbally they started abusing Muslims. Open हो गए वो. Their hands and their tongues were open on the Muslims. Just imagine कि उनके हाथ और उनकी जबानें मुसलमानों के ऊपर खुल गई. क्यों? मुझे रीजन बताओ बेटा, क्यों? Because they thought that the Muslims were now weak. Yes, because they thought that now Muslims are weak and they cannot even protect themselves. So what they would do with us? हमारे साथ क्या कर लेंगे मुसलमान? हाँ, बजी and Simra and Amna. बेटा बात समझ में आ रही है आपको मेरी? जी मिस. How about expelling them from Medina? Yes. हाँ, सिमरा रिपीट करो बेटा जो मैंने अभी कहा. मैं क्या कह रही थी बेटा कि in what way, why Banu Nazir were opening their hands and their mouth upon the Muslims? Miss, because they thought that the Muslims are weak, they can't even defend themselves. So what would they do with them? Exactly, they cannot defend themselves from Quraysh. So of course we are also not weak and we can compete with the Muslims. उन्होंने कहा कि इतने हल्के हैं मुसलमान, ये तो कोई बात ही नहीं है. तो we can add this prestige के अंदर हम बनु नजीर पे लिखेंगे. ठीक है. अब उसका मुझे ये बताओ कि एक और चीज मुझे ये बताओ कि लॉन्ग टर्म में फिर क्या आ सकता है? Humiliating defeat, is it going to lead towards the long term consequence? ये जो defeat थी जिसको हमने शॉर्ट टर्म में लिखा है, is it leading towards the long term? हाँ बेटा. I do know that it leads to Battle of Trench. It can be the reason of the Battle of Trench also. क्योंकि because somehow now Quraysh were confident that when they are well planned and when they are well assembled, they can defeat anyone. Oh no, here we go again. Here we go again. Yes. हाँ सिमरा, what do you think बेटा? And आमना है क्लास में? आमना है क्लास में. आमना माइक म्यूट करके बैठी हुई, पता नहीं सुन रही कि नहीं सुन रही. जहरा का तो आज वो ही नहीं है, कह रही है मेरे पास माइक ही नहीं है. अच्छा, long term it is leading towards the long term consequence. Teacher, I just remembered what I was going to say. Yes, say. It was about the test. Our test is on Tuesday, inshallah. I have a 14 marks question. Yes. From the last stage. And then there is a 10-minute quiz where the answer is only one word. One word, yes. How do I write an answer with just one word? Is it I will give you the quiz, beta. Fill in the blanks. It is a sort of fill in the blanks. You just need to fill the answer only. Okay. Right? I will give the sentence and you will complete the sentence with the given, with the not given. You will think the word, evaluate the word at your own. I will give you the sentence and then you will add the words on. Right? In this way, the quiz will take place.
Oh, so it's like fill in the blanks. Yes, it Okay, is a that sort of makes fill a in the lot of blanks. sense. Yes, yes. So it is. It will not take much time. I will give you most probably 6 to or 7 minutes or 10 minutes maximum, and then for 14 marks question, 25 minutes you will have. Right, but remember that first stage of Hadith compilation and second stage, they both will be the part of quiz. Only third stage will be the part of 14 marks question. सब सुन रहे हैं ना Okay. बेटा? बाकी लोग भी सुन रहे हैं? टेस्ट सबका है? Yes, miss. हाँ, आमना का, वजी का, जहरा का, सिमरा का, सबका है. टेस्ट Also, सबका होगा. teacher Amna wrote in the chat box. आमना, She said her mic is not working. अच्छा, आमना का भी माइक काम नहीं कर रहा. मिस द माइक नॉट वर्किंग. यार अल्लाह, तुम लोग अपने माइक तो यार सही करके रखा करो, फिर मैं डोरा द एक्सप्लोरर की तरह क्लास ले लूं. अच्छा, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो है वो जा रहा है किसकी तरफ? लॉन्ग टर्म जो है वो उसकी तरफ भी जा रहा है ना, कॉन्सिक्वेंस की तरफ. कि नाउ ऑल द अरब ट्राइब्स started taking Muslims for granted. वो जो एक कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट बदर में आया था ना, वो खत्म हो गया. ठीक है, तो ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता था. उसके लिए मुस्लिम्स हैड टू डू समथिंग एंड दे हैड डन इट. मैं बताती हूँ अभी उन्होंने क्या किया. नाउ ऑल द अरब ट्राइब्स स्टार्टेड टेकिंग मुस्लिम्स फॉर ग्रांटेड. और कोई भी, मतलब सबको लगता था कि अब तो कोई भी जाएगा और मुसलमानों पे चढ़ाई कर देगा, कोई बात ही नहीं है. ठीक है, फॉर ग्रांटेड. फिर उसके अलावा क्या हुआ कि दे केम टू नो, स्पेशली इस पॉइंट को हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा एलैबोरेट करना है. दे केम टू नो दैट what could be the result of disobeying the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Finally, a good consequence. Yes, this is not only the consequence for them, this is the consequence for us also. If we will read the history, we will also come to know that those were the companions. They were far, far, far better than us. But when they face the consequences to disobey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which sort of consequences we would face? हम किस तरह के consequences face करेंगे? फिर सोचो that what could be the result of disobeying Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये एक लाइफ लास्टिंग लेसन हो गया सबके लिए, हम सब के लिए भी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस के लिए भी. अगर हम इसको आगे देखते हैं इस तरह से ना, जस्ट इमेजिन दैट कि हमारी जो बुक है इन आवर सिलेबस, हदीस नंबर 1, व्हाट इज हदीस नंबर 1? रिलीजन इज सिंसियरिटी. देन कंपेनियंस आस्क्ड दैट सिंसियरिटी टुवर्ड्स whom? किसके लिए सिंसियरिटी? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड सिंसियरिटी टुवर्ड्स अल्लाह एंड, आगे पढ़ाओ हदीस को, towards Allah, his messengers and the leader of the time. Right, right बेटा, क्या क्या कहा मैंने? किस किस के लिए? Sincerity, religion is sincerity towards whom? Towards Allah and Allah and messenger messenger. and leader of the, and third बेटा, third leader of the Something. leader of the time. जो भी leader of the time है, अभी जो भी leader of the time हो, यहाँ तक मतलब whose vision would grasp everything. हर तरफ से Okay. तो it means that leader of the time का मतलब क्या हुआ? यानी Prophet sallam was playing two jobs there. One, he was a prophet of Allah. Other, was he a leader in the battle of Uhud? Yes, he was, right? So it means that in two ways they went against the hadith of the Prophet sallam. अगर तुम लोग ये देखो कि Prophet sallam was not only the prophet of Allah but he was the leader in the battle of Uhud also. तो उन्होंने समझ लो दो तरह की disobedience की. कंपेनियंस ने दो तरह की डिसोबीडियंस की. एक डिसोबीडियंस अल्लाह के मैसेंजर की और दूसरी अल्लाह के मैसेंजर की प्लस लीडर ऑफ द टाइम की, जो उस वक्त लीडर थे. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें अभी भी फेस करने पड़ सकते हैं इफ वी आर नॉट लाइक यू नो ओबेइंग द कमांड्स ऑफ द लीडर ऑफ द टाइम. लीडर ऑफ द टाइम का मतलब ये नहीं है, अभी हमारे देखो लीडर ऑफ टाइम की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो वी कैन समहाउ वी कैन नॉट अंडर द कमांड ऑफ दिस. हम इसके अंदर कहीं कहीं आते हैं, कहीं कहीं नहीं आते हैं, लेकिन बहरहाल जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इस आंसर को जब आप अपने कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी टूडेज वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करोगे बेटा, तो आपको ये लिखना होगा कि लीडर ऑफ द टाइम अभी हमारे पास कौन है? बेसिकली द रूल्स विच गवर्नमेंट इज मेकिंग. सो वी आर बाउंड टू
follow those rules and regulations which are described by the government. अब अगर हमें ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट पे रुकना है, so are we supposed to stop और नहीं, हम लीडर ऑफ द टाइम की बात नहीं मानेंगे because he is corrupted leader? Can we do this? No, miss, we are bound to stop. We are bound to stop, क्योंकि देखो अब वो हमारी सेफ्टी के लिए, अगर रेड लाइट पे मैं भी गाड़ी चलाऊंगी और आगे वाला जो कि ग्रीन लाइट से आ रहा है, देयर कुड बी अ बिग एक्सीडेंट, राइट? तो हम ये नहीं कह सकते कि लीडर ऑफ द टाइम इज नॉट सिंसियर विद अस, he is corrupted, so we are not bound to follow his commands. We cannot do this. जो हमारे डोमेन के अंदर है, we have to do this. क्योंकि आंसर अब हमेशा आपको बी पार्ट आप लोगों को पता है और आप लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लिखते हो बी पार्ट। इस दफा मैंने जो फीडबैक दिया है, मनाहिल को भी दिया है, सिमरा को भी दिया है, जहरा ने अच्छा लिखा था बी पार्ट, आमना ने मुझे अभी तक लिख के दिखाया नहीं है, और उमर ने भी बी पार्ट अच्छा नहीं लिखा था। बी पार्ट को आप लोग कंटेम्पररी वर्ल्ड के साथ ना कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ये चीजें इसलिए जरूरी है अभी करनी कि आप लोग ये छोटी छोटी एग्जांपल्स दे सकते हो। वी आर बाउंड टू पे द टैक्स। अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर किसी चीज का टैक्स लगा रही है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं भर रहे बिल, वैसे तो वो आपको ये प्रिविलेज देंगे ही नहीं, वो आपकी बिजली काट के चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल स्टिल when we are living in the state, we are bound to follow the commands. हम ये नहीं कर सकते कि हम ये चीज नहीं करेंगे और हम ये चीज नहीं करेंगे because our leaders are corrupted. वो लीडर्स को अपने अमल का हिसाब खुद देना है। They are answerable for they are accountable for their own act. We are accountable for our own act. हम अपने एक्ट के लिए अकाउंटेबल हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, इसके अलावा आप जगह जगह we are throwing the garbage and we think, हम क्या सोचते हैं कि this is the responsibility of the state to keep the city clean. Aren't we coming under that? क्या हम उसके अंदर नहीं आ रहे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर? मिस आ रहे हैं ना। हम अपनी गाड़ी में से कचरा निकाल के बाहर फेंक दें, and we consider that this is the responsibility of a government to pick the garbage from the street. It is not something like that. It will not this transaction is not smooth. तो हमें ये छोटी छोटी एग्जांपल अपनी लाइफ की लिखनी है कि we are supposed to follow all the rules and regulations which are coming from the state, and we cannot say that leader is corrupted, so we are not bound to follow the rules and regulation. हम नहीं मानते rules and regulation को क्योंकि लीडर corrupted है. This is not the excuse. ये excuse हम नहीं, right? तो disobedience को हम अपनी contemporary world के साथ भी connect करके लिखेंगे. I hope it is clear. Yes, miss. बिल्कुल क्लियर हो गया। बी पार्ट पर मुझे अच्छा चाहिए बैटल ऑफ ओहद का। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास एक आती है, इसके बाद अब हमारे पास आता है कि देखो ये तो हो गया खत्म, ये कौन सा था? थर्ड ईयर ऑफ हिजरा। अब आता है फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा, और फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा की बिगिनिंग में इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल, फोर्थ ईयर ऑफ, कुछ इंसिडेंट इसमें हुए जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा, What about the expulsion of Banu Nazir? वो फोर्थ में तो हुआ, इट हैपेंड इन द फोर्थ, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर। देखो वो कौन सा मंथ चल रहा था? शवाल चल रहा था। शवाल के बाद शवाल तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रीफ में गुजरा ना। शवाल के बाद आप समझ लें 3 से 4 महीने के बाद जिलहज आ जाता है, यानी ईद जिलहज के महीने में जो है वो बड़ी ईद होती है और फिर साल खत्म हो जाता है। जिलहज इज द लास्ट मंथ ऑफ द लूनर कैलेंडर, राइट? ऐसा ही है। शवाल के बाद 2 महीने और है ना, ज़िकात, और फिर शवाल, ज़िकात, फिर क्या आता है बेटा? जिलहज आता है ना। क्या तुम लोग यार, Zilhaj, then Muharram, Safar, Rabiul Awwal. हाँ, जिलहज इज द लास्ट मंथ ऑफ द थर्ड ईयर ऑफ हिजरा। वो लास्ट मंथ था थर्ड ईयर ऑफ हिजरा का, लेकिन these 2 months Prophet sallallahu alaihi wasallam spent in a grief and sorrow. Grief of what? The Battle of Uhud. Yes, for Battle of Uhud also, plus Hazrat Hamza martyred, or closest companions martyred. Prophet sallallahu alaihi wasallam was very upset. It was difficult time for him to come out of that grief. बहरहाल उन्होंने अपने आप को कवर अप किया, अब उससे बाहर आए। अब फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा स्टार्ट हुआ। In the fourth year of Hijra, something happened in the beginning. यानी fourth year of Hijra के first month में something happened that 2 people fought one from Banu Nazir and one from Muslims. उन दोनों की आपस में किसी बात पे लड़ाई हुई, क्योंकि बनु नजीर इतने चौड़े हो गए थे ना, हम किसी को कहते हैं ना बंदा चौड़ा हो जाता है, तो बनु नजीर was that much, you know, like their mouths and their hands were that open on the Muslims कि they were in the streets, they were giving, like they were taunting on the Muslims, they were saying bad words against the Muslims, they were making the conspiracies, plus
they were instigating other tribes on Muslims also. वो दूसरी tribes को instigate करते रहते थे कि मदीना आके do something and take them out from Medina, kick them out from Medina. Medina does not belong to them. Medina is ours. And for that they made planning with the Quraysh also. उन्होंने Quraysh के साथ भी planning की इस बात को लेकर. Now Prophet sallallahu alaihi wasallam was very upset because of Banu Nazir when 2 people were killed from Muslims and Prophet sallallahu alaihi wasallam asked for the blood money. क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट था. देखो दो चीजें होती हैं इस्लाम के अंदर. एक होता है कत्ले अमद मींस डेलिब्रेट आपने किसी को कत्ल किया. दूसरा होता है एक्सीडेंट. एक्सीडेंटली कोई कत्ल हो गया. यू आर ऑन द रोड, यू आर ड्राइविंग अ कार एंड like you are not having any intention to kill someone but accidentally someone is killed. आपके पास लाइसेंस भी, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है it would consider as the attempt of murder. But if you have a license from the government and you are driving on the road and something happened, this is accident. उसके लिए आपको फांसी की सजा नहीं मिलती है फिर. That is covered with the blood money. Qisas is blood to blood and diyat is blood money. तो Prophet sallallahu alaihi wasallam agreed. They Banu Nazir said कि ये जो क्या है, that killing was not the purpose killing and there was no intention behind it. It is accident and we will pay the blood money. हम इसके बदले blood money देंगे. Prophet sallallahu alaihi wasallam agreed. Prophet sallallahu alaihi wasallam took. अब क्या हुआ? Prophet sallallahu alaihi wasallam गए बनु नजीर. बनु नजीर की ट्राइब में Prophet sallallahu alaihi wasallam went with whom? उनके साथ 4 लोग गए. हजरत अबू बकर. कौन 4 लोग होंगे? दूसरे का नाम खुद बताओ. अबू बकर के बाद किसका नंबर आता है हमारे पास लाइन में? हज़रत उस्मान. हजरत उस्मान तीसरे नंबर पे थे. दूसरे नंबर पे कौन हो गया हजरत उस्मान से पहले? Wait, is it the 4 caliphs? हज़रत उमर. Hazrat Ali. अली आखिरी नंबर पे होंगे. हज़रत उमर. Hazrat Umar. यस. दूसरे नंबर पे कौन होंगे? हजरत उमर. ये कौन है 4? ये 4 कौन है? The 4 caliphs. Yes, 4 caliph and 10 blessed companions. Right caliph. Usman Miss- and Ali. हाँ बेटा क्या? Miss, they were right caliphs which हाँ. मिस मतलब इन्होंने जो है ना The rightly Prophet guided सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम caliphs. से के बहुत करीब थे ये चारों. Yes. They were closest companions. They were rightly guided caliphs and they were 10 blessed companions also. तो ये जो 4 हैं ये Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए कहाँ पर? बनु नजीर. Now Banu Nazir had a different plan. बनु नजीर ने क्या किया था कि they made a plan कि when these 4 people will come, they kept a big rock on the wall. 5. They kept a Teacher, big that's rock on the 5. wall. Huh? Teacher, that was 5 people. Yes, they did one thing, that they kept a rock on the wall and they decided that when they will be coming and they will be sitting under the shed. But Manahil, what are you saying in the middle? Nothing. You are saying something. It is interrupting. तो उन चारों को उन्होंने क्या किया? दीवार के नीचे बिठा दिया. They made them sit under the wall and they kept a rock on that, उस wall के ऊपर. And they were giving it the name of accident. उनका प्लान ये था कि जैसे ये लोग बैठेंगे स्पेशली ऑन द हेड ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली भी जख्मी होते हैं या उनकी जान जाती है या नहीं. देयर मेन टारगेट वाज प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बट जिब्राइल अलैहि सलाम केम वेरी क्विक इन दिस वे. बाद में जिब्राइल अलैहि सलाम से कभी किसी ने पूछा कि व्हेन डिड यू गो वेरी फास्ट टू द अर्थ, तो उन्होंने कहा कि व्हेन दे वर सपोज्ड टू थ्रो द रॉक ऑन द हेड ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट टाइम आई वेंट वेरी फास्ट. अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो पत्थर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिर जाता. बट बहरहाल प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम टोल्ड एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम immediately without any discussion, without any single question, he took 4 of them and Prophet sallallahu alaihi wasallam immediately left. And they also didn't ask anything. They left with the Prophet sallallahu alaihi wasallam quietly. क्योंकि उनकी आदत नहीं थी ना हमारी तरह बेकार के क्वेश्चन पूछने की. क्यों जा रहे हैं? बात करने आए थे, बात करके चलते हैं ना. तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी नहीं कहा बिकॉज दे वर बाउंड टू फॉलो द कमांड ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो लेकर उनको निकल गए. अब जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, then prophet, of course their conspiracy had been open in front of the prophet sallallahu alaihi wasallam. Now prophet sallallahu alaihi wasallam sent a warning to Banu Nazir. और क्या कहा prophet sallallahu alaihi wasallam ने वार्निंग में? prophet sallallahu alaihi wasallam ने उनको टाइम दिया for how many days? कितने डेज का? 10 days का. 10 days का उनको टाइम दिया कि leave Medina immediately. 10 days के अंदर whatever you want to take with you, take it. जो अपने साथ लेके जाना है लेके जाओ, बट लीव मदीना. अब क्या हुआ? यहाँ पर एक और ट्विस्ट आया. ट्विस्ट क्या आया? वो जो अब्दुल्ला बिन उबई, हु इज अब्दुल्ला बिन उबई? The leader of the Munafiq. Yes, leader of whom? Baji. Munafiq.
जैसे तो he सेम was सिमिलर। बस किसी कौन था? कबीले के थे वो। नहीं बेटा, ये मुनाफिकीन का लीडर था। मुनाफिकीन कौन थे? जो बजाहिर अपने आप को मुसलमान कहते थे, बट दे वर नॉट मुस्लिम्स फ्रॉम इंटरनली। अंदर से वो मुसलमान नहीं थे, वो सिर्फ अपने आप को कहते थे मुसलमान, प्रिटेंड करते थे। तो ये वही अब्दुल्ला बिन वही ना जिसने छोड़ दिया था रास्ते में ओहद में कि मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं नहीं जा रहा लड़ने। याद है, मैंने अभी Yes, बताया था miss. ओहद में, ये वही वाला अब्दुल्ला बिन Yes, उबई है। miss. ठीक है, याद है, सिमरा को भी याद आ गया, आमना को, जहरा को, सबको याद आ गया ना बेटा? ये वही जी अब्दुल्ला Yes, बिन miss. उबई है। इसने he gave hopes to बनु नजीर, ये बनु नजीर के पास गया, एंड ही said to them, उसने बनु नजीर के पास जाकर उसने कहा कि डू नॉट लीव मदीना। जबकि बनु नजीर वर रेडी टू लीव मदीना, उनको नजर आ रहा था कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि डोंट लीव मदीना इन दिस वे। बनु कैनुका भी निकल गए आराम से, हम मुसलमानों के पास सब कुछ नहीं छोड़ सकते। उसने कहा कि डोंट लीव मदीना, और मैं तुम्हारे साथ दूंगा। आई हैव 300 मोर देन 300 फॉलोवर्स एंड आई विल सपोर्ट यू, प्लस बनु कुरैजा विल सपोर्ट यू बिकॉज बनु कुरैजा वाज नियर बाय ट्राइब एंड इट वाज ऑलरेडी लिविंग इन मदीना। कि बनु कुरैजा से भी मैंने बात कर ली है, वो भी तुम्हारा साथ देंगे। एंड आई विल टॉक टू कुरैश आल्सो, दे विल आल्सो फाइट फॉर यू, वो भी आपके लिए फाइट करेंगे। अब इस बात को लेकर बनु नजीर चौड़े हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे। उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर का जवाब क्या दिया? इन नेगेटिव। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट लिविंग मदीना, डू व्हाटएवर यू वांट, जो करना है कर लें, हम मदीने से नहीं जाएंगे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च्ड, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़े। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह अब्दुल्ला बिन मक्तूम, एक सहाबी, एक कंपेनियन है, उनको मस्जिद में इमाम बनाया, मस्जिद नबी में, एंड ही वेंट टुवर्ड्स बनु नजीर। अब क्या हुआ कि बनु नजीर के पास जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, दे सीज्ड द फोर्ट्रेस। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? दे सीज्ड, यस, द फोर्ट्रेस। कौन सा फोर्ट्रेस? जो बनु नजीर जिसमें रहते थे ना, दे सीज द फोर्ट्रेस। एंड उसके बाद फोर्ट्रेस को सीज करने के बाद नोबडी रिटर्न। अब्दुल्ला बिन उबई हु मेड द फॉल्स प्रॉमिसेस, ही नेवर रिटर्न। वो वापस ही नहीं आया, वो वापस ही नहीं आया। दूसरा जो है वो बनु कुरैजा, दे वर कंप्लीटली क्वाइट एंड साइलेंट, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर एनीथिंग, इवन कुरैश डिड नॉट रिटर्न। कोई किसी की तरफ से जवाब नहीं आया। बनु नजीर वर हेल्पलेस। इसके बारे में अल्लाह रिवील सम वर्सेस इन सूरतुल हशर, जिसमें अल्लाह ने बड़े मजे की बात कही। सूरह अल हशर, HASHR, सूरह हशर, वर्स नंबर 16। वर्स नंबर 16 में अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह सेड कि दीज आर लाइक, मतलब अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में कहा कि दीज पीपल आर लाइक डेविल, ये इब्लीस की तरह है, डेविल की तरह है, हु गिव्स रॉन्ग होप्स, जो गलत उम्मीदें देता है। जैसे शैतान आके हमें गलत गलत उम्मीदें देता है ना, इस तरह उसने उनको गलत उम्मीदें दी। दे आर लाइक सैटन व्हेन ही कन्विंस समवन टू डिसबिलीव, then after they have done so he will say on judgment day, I have absolutely nothing to do with you। यानी जिस तरह शैतान आज हमें बहकाता है ना, और हम कल को जब कयामत वाले दिन अल्लाह से कहेंगे कि हमें तो ये शैतान ने बहकाया था, तो शैतान हमें क्या जवाब देगा? I have nothing to do with them, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। This is something like that। यानी इन लोगों ने, अब्दुल्ला बिन उबई played the same role or not? In the Yes. beginning he gave some hope to Yes. Banu Nazir, and फिर उसके बाद उसने False कहा hope. गायब हो गया, he never returned back। तो he played a role of Satan। मैं इसकी तुम लोगों को ये भी भिजवा दूंगी वर्ड्स की ट्रांसलेशन टू ऐड इन योर आंसर, क्योंकि दिस वुड बिकम योर रेफरेंस। Yes, अब because हाँ, because the Munafiq weren't just messing with the Muslims, but also with everyone else. yes, they were like this, they were making mess with everyone around। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और, जब उन्होंने सीज किया ना, तो वो बड़ा ग्रीनरी वाला एरिया था। द एरिया वाज फुली कवर्ड विद ट्रीज, देयर वर अ लॉट ऑफ पाम ट्रीज। अब वो जो पाम ट्रीज थे, दे वर बिकमिंग अ हर्डल, कि कहीं ऐसा नहीं कि बनु नजीर जो है वो पीछे कहीं किसी पाम ट्रीज के बड़े से ग्रुप के अंदर, लाइक दे कुड अटैक ऑन अस। सो नाउ इन दिस Muslim had two groups। Some Muslims were saying to cut the trees, to
to clarify the area so that they could see far and wide, ताकि वो दूर और करीब को देख सकें. But some Muslims were determined that we should not cut the trees because when Banu Nazir will leave, these trees will become our possession and we will take the benefit of that. It would become a spoils for us. क्योंकि trees तो अपने साथ नहीं ले जा सकते ना, जो सामान लेके जाएंगे ले जाएंगे, but trees will be standing there. अब उसके लिए Muslims started somehow debating with each other. So Prophet ﷺ ने उनको open छोड़ दिया. Prophet ﷺ did not give any verdict about it. Prophet ﷺ let them cut the tree who were cutting, and Prophet ﷺ did not stop someone if somebody is cutting, and he did not give command someone to cut the trees. ना उन्होंने काटने का कहा, ना उन्होंने ना काटने का कहा. Prophet ﷺ let them do what they wanted about trees. यानी Prophet ﷺ खामोश रहे क्योंकि इस बारे में अल्लाह की कोई कमांड आई भी नहीं थी. तो Prophet ﷺ ने मुसलमानों को जो है वो कुछ नहीं कहा. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट कटिंग ट्रीज. अब फिर अल्लाह ताला ने जब Prophet ﷺ खामोश रहे ना, फिर अल्लाह ताला ने वर्सेस रिवील की सूरतुल हशर के अंदर. ये सूरतुल हशर जो है इट इज एलाबरेटिंग द सिचुएशन ऑफ बनु नजीर. कटिंग, अरे यार बड़ी कटिंग ट्रीज. Prophet ﷺ didn't pass any verdict. Again, did not pass any verdict. Prophet ﷺ ने कोई verdict pass नहीं किया. ठीक है. अब उसके बाद वर्सेस नाजिल हुई सूरतुल हशर की वर्स नंबर 5. What Allah said? Allah said in सूरतुल हशर वर्स नंबर 5. जब इतना अच्छा लगता है ना जब अल्लाह ताला भी उस चीज को आगे से ना परसू कर रहा हो. देखो अब ये चीजें मुसलमानों के दरमियान प्रॉब्लम बन रही हैं. एंड लुक एट अल्लाह दैट ही इज आल्सो रिवीलिंग द वर्सेस. कितना हम अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं अगर हम इस चीज को देखें तो. मतलब कितने आपको गूज़बम्प होते हैं कि यार अल्लाह ताला भी सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है एंड ही इज सेंडिंग द वर्सेस अकॉर्डिंगली. उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला वर्सेस भेज रहा है. क्या कह रहा है अल्लाह सूरतुल हशर की वर्स नंबर 5 में कि इट इज ओके. अल्लाह के वर्ड्स देखो. Whatever palm trees you believe cut down or left standing intact, it was all by Allah's will, so that he might disgrace the rebellious. Allah कह रहा है कि